नमस्कार, मैं गौतम दत्त वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गौतम ट्यूटोरियल सेंटर में। आज हम 12th क्लास के वॉल्यूम 2 का फर्स्ट चैप्टर कंपनी शेयर्स के बारे में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम इसकी कुछ थ्योरीज है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे पहली बात तो जो कंपनीज होती है, कंपनी तो वो किसके अंडर रजिस्टर्ड होती है? ये रजिस्टर होती है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा लेटेस्ट 2013 है। उस कंपनीज एक्ट के अंदर सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है। अगर हम देखें तो इसका जो प्रीवियस जो इसका ईयर था कंपनीज एक्ट का, वो था 1956। तो अगर 2013 से पहले भी जो कंपनी होगी वो किस में 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होंगी। तो अब ये कहते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, फीचर्स ऑफ कंपनी। तो फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट आता है इसका इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो फर्स्ट पॉइंट में ये क्या बोलते हैं कि कंपनी जो होती है वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। मतलब कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होने के बाद एज अ ह्यूमन देखा जाता है, एज अ ह्यूमन ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट, वॉलेंट्री एसोसिएशन। अब जो कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी कभी किसी को नहीं कहती कि आप आओ मेरे को स्टार्ट करो। कंपनी क्या है, कंपनी जब स्टार्ट हो जाती है तब कंपनी की अपनी खुद की एक पहचान हो जाती है। लेकिन उसको स्टार्ट कौन करते हैं? हम जैसे इंसान। तो इसलिए कह रहे हैं वॉलेंट्री एसोसिएशन, यानी इसको स्टार्ट करने वाले जो लोग आते हैं वो अपने मर्जी से आते हैं इसको स्टार्ट करने। थर्ड पॉइंट में है सेपरेट लीगल एंटिटी। जब कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है, देन उसके बाद इसकी अपनी अलग एक पहचान बन जाती है। जैसे कि अगर आपको कोई भी किसी भी कंपनी के मैनेजर से कोई शिकायत है, या वहां के किसी सुपरवाइजर किसी एम्प्लॉय से शिकायत है, तो आप क्या करते हो, आप उस पर्सन पे जाके उस पर्सन से लड़ते हो। बट एक्चुअल में अगर कोई केस होता है या कुछ भी होता है तो कंपनी पे होता है, बिकॉज कंपनी की खुद की एक अपनी अलग पहचान हो जाती है। फोर्थ पॉइंट में है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, अगर एक कंपनी के जो शेयर्स की कीमत है वो मान लेते हैं 100 रुपीज है, तो कंपनी की लाइबिलिटी मैक्सिमम जो आपको पे करनी है वो केवल 100 तक है। यानी कंपनी आपसे मैक्सिमम 100 रुपीज तक ले सकती है, इससे ज्यादा नहीं ले सकती। तो जो शेयर्स कंपनी में जो कंपनी शेयर कंपनी होती है उसमें कंपनी की जो लाइबिलिटीज होती है वो कैसे होती है, लिमिटेड। फिर फिफ्थ पॉइंट में आता है इसका परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल, ये सब बुक में लिखा होगा इसलिए मैं इसको शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ एब्रीविएशन के रूप में। परपेचुअल सक्सेशन, यानी कल को अगर कंपनी स्टार्ट हो जाती है तो कंपनी के स्टार्ट हो जाने के बाद उसमें जो भी उसका चाहे मैनेजर हो, उसका सीईओ हो, चाहे उसका क्या नाम है डायरेक्टर हो, या उसका शेयर होल्डर हो, कोई भी हो, अगर उसकी डेथ हो जाती है या वो कंपनी छोड़ देता है तब भी कंपनी अपने बेस पे चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी की खुद की अपना एक अस्तित्व हो जाता है और कंपनी अपने दम पे रन करेगी। फिर उसके बाद आता है सिक्स पॉइंट, कॉमन सील। अगर देखा जाए तो कंपनी, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब रियलिटी में कोई नेचुरल इंसान या नेचुरल पर्सन नहीं है, तो इसीलिए कंपनी अपने आप अगर कल को कोई चीज की साइन करना हो या किसी डॉक्यूमेंट्स पे एग्रीमेंट पे साइन करना हो तो उस पर कंपनी आके खुद साइन नहीं कर सकती। इसीलिए कंपनी की खुद की एक कॉमन सील होती है जो कि ऑथोराइज होती है, जिसको स्टैम्प के रूप हम स्टैम्प भी कह सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कॉमन सील। फिर बात आती है सेवंथ पॉइंट इसकी, ट्रांस ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स। कम, ये तो सिंपल सा पॉइंट है कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसको आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को भी बेच सकते हो, और किसी की भी कंपनी के शेयर्स आप खरीद सकते हो। फिर देन उसके बाद एट पॉइंट आता है मैनेजमेंट
एंड ओनरशिप आर सेपरेट। अब ये कह रहे हैं, ये देखो, ये आपको पॉइंट से ही पता चल रहा है कि इसको मैनेज करना और इसके ओनरशिप यानी इसको पे अपना मालिकाना हक दिखाना, ये दोनों सेपरेट है। मतलब इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होता। आप कंपनी के ओनर हो तो आपकी अलग वैल्यू है, और कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसकी अपनी अलग एक वैल्यू है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे, फीचर्स थे कंपनी के। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। कंपनी की क्लासिफिकेशन किस बेस पे होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने इनकॉर्पोरेशन में बता रखा है चार्टेड कंपनीज। चार्टेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि इंडिया में तब आई थी जब कोई मतलब ये कह सकते हैं जैसे अगर कोई ऐसी कंपनी हो जो कि किसी राजा महाराजा के थ्रू बनाई गई हो। लाइक जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां की जो इंग्लैंड की क्वीन थी उन्होंने स्टार्ट करवाया था, तो इसीलिए वो जो कंपनी थी वो चार्टेड कंपनी थी। नेक्स्ट जो है वो है स्टैच्यूटरी कंपनीज। स्टैच्यूटरी कंपनीज वो होती है जो किसी लेजिस्लेटिव के लिए बनती है, लाइक आरबीआई। फिर उसके बाद आते हैं रजिस्टर्ड कंपनी, जो कि आपके सामने ही है, चाहे आपके पास टाटा हो, रिलायंस हो, ये सारी कौन सी रजिस्टर्ड कंपनी। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी आपको पता है कंपनी की जो होती है लायबिलिटीज, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो लिमिटेड लायबिलिटीज भी होती है, उनका सेक्शन होता है 2, सब सेक्शन होता है 22 कंपनीज एक्ट 2013। और एक ऐसी कंपनी होती है जो अनलिमिटेड लायबिलिटीज की होती है, ठीक है, उनका सेक्शन होता है 2 और सब सेक्शन होता है 92 कंपनीज एक्ट 2013। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो क्या नाम है उसको गारंटी दी जाती है कि आपकी लायबिलिटी यहाँ तक ही रहेगी मैक्सिमम, तो वो कंपनी जो होती है उसका जो सेक्शन होता है वो 2 होता है, सब सेक्शन 21 होता है कंपनीज एक्ट 2013। अब देन इसके बाद आ जाता है प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज वो होते हैं जिसमें क्या नाम है और किसी सिंगल पर्सन के या किसी सिंगल कोई भी मतलब इंडिविजुअल है उसके जो ऑनरशिप है वो मोर देन 51% या 51% एटलीस्ट होता है तो वो प्राइवेट होता है, अदरवाइज वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। और वन पर्सन कंपनी ओपीसी, उसके लिए क्या, उसके लिए कोई भी पर्सन उसको चला सकता है, बट उसकी एक कंडीशन होती है कि वो केवल नेचुरल पर्सन ही उसको रन कर सकता है। फिर यहाँ पे बात आ जाती है शेयर्स की। तो शेयर्स क्या है? एक्चुअल में जो शेयर्स है, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइड इनटू अ स्मॉल यूनिट्स। मतलब शेयर्स की सिंपल सी अगर हम बोले तो कंपनी जब कंपनी अपने कैपिटल को एकदम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देती है तो उसी को हम बोलते हैं शेयर्स। तो इसका जो सेक्शन होता है वो 2 होता है और सबसेक्शन इसका होता है 84 कंपनीज एक्ट 2013। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, अगर मान लेते मैं अपनी एक कंपनी ओपन करना चाहता हूँ, एक सिंपल अमाउंट लेते हैं, मान लेते मैं 1000 रुपीज से अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये 1000 रुपीज की नीड है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक एक शेयर की कीमत ना 10 रुपये रख देता हूँ कि जो भी मेरी कंपनी के शेयर अप्लाई करना चाहता है वो 10 रुपए का एक शेयर के हिसाब से मेरे को पैसे दे दे। अब इसको अगर मैं जो मेरे को पैसे चाहिए 1000 रुपये, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता हूँ तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करूंगा? 100, यानी मैं 100 शेयर्स इशू कर दूंगा मार्केट में। अब 100 में से मान लेते हैं कोई मिस्टर एक्स है जो कि क्या नाम है इसके मान लेते हैं 27 शेयर्स चाहता है, तो अगर उसको 27 शेयर्स चाहिए और एक शेयर है 10 रुपए के, तो उसको कितना 27 इंटू 10 270 रुपीज देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, इस जो चैप्टर में हम जानेंगे उसमें क्या होता है कि कंपनी जैसे 10 रुपीज कभी मतलब शुरू के 1-2 क्वेश्चन में ऐसे होगा कि कंपनी ने आपको लमसम एक साथ में ले लिया होगा 10 रुपीज, तो ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा। अदरवाइज कंपनी क्या करती है, ये जो 10 रुपीज होते हैं जो शेयर की फेस वैल्यू होती है, इसको क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे कॉल्स में डिवाइड कर देती है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हम उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जो इसका सबसे पहले जो अगर इसका कभी कभार आ जाता है तो क्या नाम है 3-4 मार्क्स में इसकी बैलेंस शीट बनानी आ जाती है। तो बैलेंस शीट इसकी कैसे बनाते हैं वो हम जानते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट का इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और देन उसके बाद इसमें अमाउंट फिल करके जैसे क्वेश्चन में जो दे रखा था उसको फिल करके आप अपने बैलेंस शीट क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आता है पर्टिकुलर और यहाँ पे आता है अमाउंट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखना होता है यहाँ पे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या होता है, यहाँ पे आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल में यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट, जो भी यहाँ पे इसका अमाउंट है वो आप देखें ना, तो यहां से क्या आ जाता है इसका, मैं यहाँ पे अमाउंट का एक्स कर देता हूं, ये इसका अमाउंट आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, नीचे यहाँ पे आती है इश्यूड कैपिटल, और इश्यूड कैपिटल में भी कंपनी ने जितने शेयर्स इश्यू किए, अगर मान लेते हैं उन्होंने बोल रखा है कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए हैं, तो यहाँ पे कितना 10,000 शेयर्स आएंगे। मतलब मैं तो अभी फॉर्मेट बता रहा हूँ कि किसमें कैसे क्या भरना है, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। शेयर एट द रेट, जो भी इसका अमाउंट है, फिर यहाँ पे भी इसका भी अमाउंट आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल में भी आपने इसके मतलब जिसपे ना मैं ये डॉट लगा लेता हूँ, आप डॉट मत लगाना पेपर में, लेकिन मैं डॉट लगा इसलिए रहा हूँ कि ये जो चीज है ना, इसको आपने क्या नाम है अलग से हाईलाइटेड लिखना है, और क्या नाम है देन उसके बाद नीचे जो ये लाइंस है इसको आपको हल्के में लिखना है, क्योंकि ये जो चीज है ना ये आप जैसे भी तैसे आपको हाईलाइट करना, अगर आपके पास कुछ है लाइक जैसे जेल पेन है या कुछ, क्योंकि पेपर में तो ओनली ब्लू पेन ही यूज करना अलाउ होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे इसको जेल पेन से कर दो, देन उसके बाद ये बाकी आप अगर बोल से लिख रहे हो तो बोल से लिख दो। बस ये मैंने इसलिए बता दिया कि ये हाईलाइटेड है, अदरवाइज आपको इसको अलग से लाइन या कोई डॉट नहीं लगाना। तो अब यहाँ पे आ जाता है क्या, सब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल में हमने क्या लिखना है पहले, यहाँ पे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, तो जितने भी शेयर्स हैं जिन्होंने अपने पूरा अमाउंट दे दिया है वो यहाँ पे आ जाते हैं, शेयर एट द रेट, जो भी इसका अमाउंट है। फिर यहाँ पे आता है क्या, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं, जितने भी शेयर्स हैं जिनकी एरर्स हुई है एट द रेट, जितने रुपए के थे वो सेम अमाउंट होता है दोनों का, बट यहाँ पे हमने क्या कर देना होता है, लेस कर देना होता है कॉल्स इन एरर्स, कॉल्स इन एरर्स, और प्लस कर देते हैं अगर कोई भी अमाउंट फॉरफिटेड हुआ है, फॉरफिटेड अमाउंट। तो यहाँ पे जो भी इसका अमाउंट बना उसमें से ये अमाउंट मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, जो लेस हो जाएगा, और जो ऐड होगा उसको मैंने ऐसे लिख दिया, और देन इसके बाद इसका टोटल यहाँ पे आ जाता है बाहर। इसमें यहाँ पे सिंगल लाइन आएगी क्योंकि ये वो शेयर्स है जिनका पैसा पूरा आया है। एक्चुअल में जो आपके जो टोटल शेयर्स है उसमें ये दोनों ही काउंट होंगे, एक वो शेयर्स जिसका पूरा पैसा आ गया और एक वो शेयर जिसके एरर्स को माइनस करके अमाउंट आया। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसका टोटल, और यही आपका आंसर है। तो ये जो आपके सामने है ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। अब फॉर्मेट के बाद देन के बाद इसकी सॉल्विंग कैसे होनी है वो मैं आपको बता दूंगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसका बता देता हूँ कि कौन सा कंटेंट क्या कहलाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई पर्सन है जो अपनी एक कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, और वो मान लेते हैं कि वो जैसे उसने अपनी कंपनी स्टार्ट करी है 1,00,000 रुपए से, आसान से फिगर से स्टार्ट करते हैं 1,00,000 रुपए। अब 1,00,000 रुपए पे से वो खुद चाहता है कि थोड़े पैसे तो मैं भी लगाऊं। उसने क्या किया, उसने 1,00,000 रुपए से कंपनी को अपने स्टार्टअप कराया। तो 1,00,000 से जो उसने स्टार्टअप कराया दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल।
यानी कंपनी की जो मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगी वो होगी 1,00,000 रुपीज, क्योंकि वो उसने अपने मेमोरेंडम में शो किया कि मेरी जो कंपनी है वो ऑथोराइज होने जा रही है 1,00,000 से। उसमें से उसने क्या किया, 40,000 रुपये खुद लगा दिए, इतने रुपए उसके पास उसके जेब में थे, तो बच गए कितने, 60,000। वो चाहता है कि ये 60,000 रुपये मैं पब्लिक से ले लूं, तो उसने क्या किया, मान लेते हैं 100 रुपए का एक शेयर रखा, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो उसने मार्केट में क्या कर दिया, 600 शेयर्स इशू कर दिए। तो जो 600 शेयर्स उसने इशू किए वो यहां पे आ जाएंगे और अमाउंट उसका यहाँ पे आ जाएगा 100। और अगर हम ऑथोराइज कैपिटल देखें तो ऑथोराइज कैपिटल में भी क्या होगा, उसके जो ये 1,00,000 रुपीज से जो स्टार्ट करना था हमने, 1,00,000 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, और इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, तो वहाँ पे 1,00,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसके क्या बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। अब हम करते हैं इसके एक आध क्वेश्चन। ये कह रहे हैं, एक ना सागर लिमिटेड है, सागर लिमिटेड। तो सागर लिमिटेड क्या करते हैं, वो अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो कि मैंने यहाँ पे शुरू में बोला था, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑथोराइज्ड कैपिटल, जो कि हमारा ऊपर ही पॉइंट आया था, वो अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने से स्टार्ट कर रहा है, 1 करोड़ से। वो कह रहा है मेरी कंपनी 1 करोड़ से स्टार्ट हो जाए। तो 1 करोड़ के जब उसने स्टार्टअप किया तो उसने क्या किया, इनको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, और इसने क्या किया, इसको 100 रुपीज की फेस वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर्स में कितने में कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स 1,00,000 शेयर्स में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे यानी इससे पता चलता है कि इसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपए रही होगी। अब यहां पे क्या, एक आगे ये क्या कहते हैं कि वो पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं केवल 60,000 शेयर्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। यानी उसने केवल 60,000 शेयर्स को बोला कि आप आइए और हमारी कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उसके बाद आगे ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक है केवल 56,000 शेयर्स होल्डर ने इस पे अप्लाई किया। यानी ये जो केस है, ये केस आ जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन का। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी में कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया, केवल 56,000 लोगों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे इश्यूड कैपिटल कितनी थी, 60,000, यानी उसने पब्लिक को बोला कि आइए आप 60,000 शेयर्स में मेरे कंपनी के अप्लाई कर दीजिए, वो भी 100 रुपए के हिसाब से। यानी उसने पब्लिक से एक्सपेक्टेशन कराई थी 60 लाख की। अब लेकिन पब्लिक आई केवल अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी केवल 56,000 शेयर्स है। उस 56,000 में से भी ना एक बंदा है जिसने हरकत कर दी, और उसने क्या हरकत करी, वो 700 शेयर होल्डर का ऑनर है। 700 शेयर होल्डर का क्या है, शेयर होल्डर है वो। उसने 20 रुपए के हिसाब से अमाउंट नहीं दिया, जिसको हम बोलते हैं एरर। तो यानी 56,000, एक तो पहली बात 60,000 में से 56,000 लोगों ने ही अप्लाई किया, फिर उसमें में से भी एक कोई पर्सन है शेयर होल्डर जिसने 700 शेयर्स ले रखे हैं, उसने 20 रुपए जो है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो यानी जो पूरे एकदम ईमानदार जो लोग थे वो थे केवल 55,300। इन्होंने अपना अमाउंट पूरा दिया है। ये मैं इसके जो है ना, एक तरफ से जो जो यहाँ पे हमने उस टेबल में भरना है ना, उस बैलेंस शीट में, वो कैसे कैसे क्या क्या करना है वो एकदम समरी में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि वो जो मैंने अभी बताया था बैलेंस शीट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मेट बना दिया है, अमाउंट लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पर्टिकुलर। तो अब यहाँ पे जो मैंने स्टार्टअप में बताया था, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखना होता है, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथोराइज्ड कैपिटल। मेरी आदत है कि मैं बहुत सारी चीजों को शॉर्ट में लिखता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन लगाता हूँ कि जो बच्चा 12वीं में आ गया उसको इसकी स्पेलिंग तो आती होगी। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे मैंने लिख दिए नंबर ऑफ शेयर्स जो कि उसने कन्वर्ट किए अपने ऑथोराइज्ड कैपिटल को। तो उसने 1,00,000 शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया था 100 रुपए के हिसाब से। तो इस तरीके से उसके जो ऑथोराइज्ड कैपिटल बन गई थी वो थी 1 करोड़। फिर उसके बाद
यहां पे आ जाता है इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल। अब उसने पब्लिक के लिए कितना शेयर्स मार्केट में उतारा, 60,000। कितना है, वही @100 रुपीज के हिसाब से। तो यहाँ पे उसके पास अगर देखा जाए तो इश्यूड कैपिटल के रूप में कितने पे आ जाना चाहिए था, 60 लाख। अब यहाँ पे लेकिन हम लिखेंगे क्या, एक्चुअल में कितने रुपए आए। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। तो पहले हमने इसमें लिखना है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। ऐसे शेयर्स जिनसे हमने पूरे पैसे 100 रुपए मांगे और उन्होंने पूरे रुपए दे दिए, तो वो थे 55,300 शेयर्स। तो यहां पे हमने क्या लिखना है, 55,300 @100। 100 रुपए के हिसाब से इन पे हमें पूरा पैसा मिल गया, यानी 55,30,000 रुपए पूरे आ गए। फिर उसके बाद हमने यहां पे लिखना है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, पेड अप। अगर देखा जाए तो इनसे हमने मांगे थे नंबर ऑफ शेयर्स 100 रुपए। हमने बोला 100 रुपए, 100 रुपए के हिसाब से आप पैसे दे दीजिए। तो यानी इनसे हमने मांग लिए थे 70,000 रुपए। बट इन्होंने क्या कर दी, गलती, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरर। तो इन्होंने अपनी एरर क्या करी, @ कितने रुपए की थी वो, 20 रुपए की। तो यानी 14,000 रुपए इन्होंने नहीं दिए। तो इन्होंने कितने रुपए दे दिए, 56,000। तो इनसे हमें 56,000 रुपए मिल गए। तो इस तरीके से जो कंपनी के पास जो टोटल अमाउंट आ गया वो आ गया 55,86,000, 55,86,000। मेरी आदत है कि मैं गिनती को हिंदी में बोलता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में हर किसी को गिनती आती है, ठीक है। तो मेन है कि हमें हिंदी में भी गिनती आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में बोला कि 55,86,000 रुपये हमारे पास अमाउंट आ गया। तो ये जो था, ये इस बैलेंस शीट का लायबिलिटी क्या साइड का टोटल था। मतलब लायबिलिटी में आपके पास, कंपनी के पास 55,86,000 रुपये आ गए। तो अब यहीं पे हमने नंबर 2 भी यहीं पे छोटा सा शो कर देते हैं हम। ये है एसेट साइड, क्योंकि आपको भी पता है कि लायबिलिटी और एसेट्स टोटल इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये स्पेलिंग्स है ना, अगर आप बुक में देखोगे तो आपको बुक में मिल जाएगी, इसलिए मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा। यहाँ पे लिख देते हैं हम कैश एट बैंक। तो बैंक में कितने रुपए आ गया, वही 55,86,000। तो इस तरीके से लायबिलिटी में और एसेट्स में दोनों में 55,86,000, 55,86,000 आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपको ये चीज जो है ना, ये याद रखना है, व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल। और ये दोनों तो महान है, इसमें ये जो आते हैं ना, ये दोनों, ये बहुत आसान है। बस आपको वो जो क्वेश्चन में बोल रहे थे ना, वो जो हरकत करने वाला है, उसको याद रखना, जो कि कहाँ पे आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। यानी हमने उसे पूरे 100 रुपए तो मांगे, बट उस बेवकूफ ने अपने 80 रुपए देते हुए महानता दिखाई और 20 रुपए नहीं दिए, जिससे कि कंपनी ने इसको ठप कर दिया। तो ये था इसके बैलेंस शीट, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट के बाद हम इसके कुछ जर्नल एंट्रीज वाला जो क्वेश्चन जो पेपर में आते ही है, क्योंकि मैं ये चैप्टर इसलिए स्टार्टअप यहाँ से, इस चैप्टर से इसलिए स्टार्टअप कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपने अभी तक प्री बोर्ड या कोई भी पेपर अटेम्प्ट किया होगा, इवन अगर आपने पिछले साल के भी पेपर उठाया होगा, तो इस चैप्टर का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो बढ़िया है ना, 80 में से 8 मार्क्स यानी 10%। तो इसको हम क्या पहले इसमें से जो एकदम पहले इसका स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। मैं छोटी छोटी वीडियो में बताऊंगा ताकि आपका पहले स्टार्टअप अच्छा रहे। तो हमने बैलेंस शीट सीखा।
अब इसके बाद हम देखेंगे इसका जर्नल एंट्रीज जो पेपर में आती है, पहले हम उसका फॉर्मेट लिख लेते हैं। तो आपको इसका फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज जो है ना सीक्वेंस वाइज, वो हमेशा याद रखनी है। तो पहले मैं अभी आपको स्टार्टअप बता रहा हूँ। तो स्टार्टअप में बीच में कुछ एंट्रीज होंगी जो ऐड होंगी बाद में, क्योंकि वो एकदम क्योंकि क्वेश्चन में ही प्रो डाटा है, तो यानी वो एकदम प्रो लेवल का क्वेश्चन है, उसको हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एकदम बेसिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले पब्लिक पैसा देती है, इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि व्हाट कम्स इन डेबिट, तो पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कई बार क्वेश्चन में दे रखा होता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों अमाउंट एक साथ ले लिया, तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन, अगर अलॉटमेंट भी है तो शेयर एप्लीकेशन है ना अलॉटमेंट अकाउंट, अगर नहीं है तो उसको अगली एंट्री में लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद ये क्रेडिट हुआ, तो अब इसको, ये थी रिसीव करने की एंट्री, अब हम इसको ड्यू करेंगे, तो यहाँ पे हम ड्यू करने की एंट्री लिखते हैं। और वो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं पहले बता रहा हूं, मैं अभी सिंपल बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अभी टू करके और भी चीज आती है, जैसे अलॉटमेंट आता है, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है, बैंक भी आ जाता है, बट अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली सीख रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हमने पैसा रिसीव किया, फिर हमने इसको ड्यू किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली एंट्री में याद रखना रिसीव फर्स्ट आता है और ड्यू बाद में आता है। इसके बाद की सारी एंट्रीज में ड्यू पहले आएगा, रिसीव बाद में आएगा। जैसे अब हम यहाँ पे अलॉटमेंट मांगेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर इसके बाद इसको रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। दिस इज ड्यू एंड दिस इज रिसीव। फिर उसके बाद यहां पे हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉल मांगना है। यहां पे हमने लिख दिया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कई बार क्या होता है, जो फर्स्ट कॉल होता है यही इसका फाइनल भी होता है, तो यहां पे हम लिखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल। मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे एरर्स भी आते हैं, लेकिन वो एरर अभी मैं नहीं शो कर रहा, मैं अभी आपको सिंपल बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद इसको रिसीव करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर वही है, यहाँ पे देखो हमने ड्यू किया, यहाँ पे हमने रिसीव किया। मतलब एक पहचान कर लेना, जब भी हम ड्यू कर रहे थे ना, शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट हो रहा और क्रेडिट हो रहा होता है। यहाँ पे भी ड्यू कर रहे हैं, क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी ड्यू कर रहे हैं, क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी ड्यू कर रहे हैं, क्रेडिट हो रहा है। फिर हम ड्यू करते हैं शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू यही सेकेंड एंड फाइनल। तो यहाँ पे हमने फिर से ये क्या किया, ड्यू कर दिया, पहचान शेयर कैपिटल, और फिर इसके बाद रिसीव में हमेशा याद रखना बैंक हमेशा डेबिट हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे देखो डेबिट डेबिट डेबिट, तो यहाँ पे भी डेबिट। तो ये थी इसकी सिंपल जनरल एंट्रीज, जो आपको सीक्वेंस में याद रखना। हमेशा पहले शेयर एप्लीकेशन का हिसाब होगा, अलॉटमेंट का हिसाब होगा, फर्स्ट कॉल का होगा, अगर ये फाइनल है तो यहीं पे हो गया, नहीं तो सेकंड एंड फाइनल। अब हमने समझना है कि एप्लीकेशन ये क्या क्या बसरती है। तो इसको हम ये कह रहे हैं, अगर मान लेते हैं कंपनी ने बोला कि भाई मेरे को 100 रुपये चाहिए एक शेयर पे, कंपनी ने बोला कि मेरे को 100 रुपये चाहिए एक शेयर पे, और कंपनी ने ले लिया। बट कल को अगर मान लेते हैं कंपनी को वापस पैसे की नीड पड़े, तो कंपनी क्या करेगी, शेयर्स दोबारा इशू करेगी। अगर शेयर से इशू करती रहेगी तो कितने शेयर्स हो जाएंगे। इसके लिए कंपनी क्या करती है कि पैसों को ना थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के मंगाती है। तो जैसे मान लेते हैं उसने 100 रुपये तोड़ दिया 30,
40, 20, 10। तो जो फर्स्ट अमाउंट होता है उसी को ही हम बोलते हैं एप्लीकेशन, सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट कॉल। कभी कभार क्या होता है इसी को 30 रुपए दे के फाइनल भी कर देते हैं, नहीं तो सेकंड एंड फाइनल। तो ये था इसका सिंपल। मैंने अभी आपको इसका इसको सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। एक होता है एट पार, एक होता है एट प्रीमियम, और एक होता है एट डिस्काउंट। तो ये तो बाद में देखेंगे, बाद में ये दोनों। अभी हम इसके हिसाब से समझे। ये पूरा जो हिसाब था ये किसका था? एट पार। क्यों? क्योंकि एट पार का मतलब होता है कि जो चीज जितने रुपए के शेयर्स है, 100 रुपए के शेयर्स है, तो हमने पूरे 100 रुपए ही मांगे, दैट इज कॉल्ड एट पार। तो अगर हमने मान लेते हैं, मैंने बोला मेरी कंपनी अच्छी खासी है भाई, मेरे को अपनी कंपनी के बदले, थोड़े रेपुटेशन के बदले मेरे को उसका पैसा भी चाहिए, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो मेरे को उसके बदले जो गुडविल चाहिए, शेयर्स के बदले जो शेयर्स के साथ थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा चाहिए, दैट इज गुडविल। वो गुडविल हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो उसको मैं क्या करूंगा, मान लेते हैं उन्होंने 20% बोल दिया या 20 रुपए बोल दिया, उसको इसमें ऐड कर दूंगा। तो मेरे अभी इस तरीके से मेरे जो टोटल अमाउंट बनेगा वो 120 रुपए जो है। और वो जो 20 रुपए है ना, वो ऐसे भी हो सकता है कि मैंने मान लेते हैं एप्लीकेशन के साथ 10 रुपए, अलॉटमेंट के साथ 10 रुपए, 10 रुपए मांग लिया। तो 10 रुपए इसके साथ जिसके साथ जोड़ा, वहां पे जब उसको ड्यू करने की एंट्री आती है, तो वहां पे बस एक एक्स्ट्रा एंट्री और हो जाएगी, वो है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहां पे अगर इसको मैं अमाउंट को फिल करता हूं, पहले को यहां पे भी प्रीमियम है, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, ड्यू करने वाले पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो देखो यहां पे तो नंबर ऑफ शेयर्स कुछ भी हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क बना दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके टोटल से। टोटल कितने पे मांगा हमने? 40। तो यहाँ पे भी वही सेम आ जाएगा। अब हमने जो ये 40 रुपए मांगा था, ये 40 रुपए कैसे मांगा? 30 रुपए मांगा हमने शेयर कैपिटल के रूप में, और 30 रुपए हमने 10 रुपए मांगा हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के रूप में। फिर यहाँ पे भी वेट कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा रेड मार्कर से बता देता हूँ मैं। मान लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इनटू जितना इसका टोटल अमाउंट है एप्लीकेशन पे 40, और वही सेम यहाँ पे भी आ जाएगा 40। फिर वो जितने से क्रेडिट होता है हमेशा याद रखना, डेबिट उतने से ही होगा। तो 40 से डेबिट हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल, एक्चुअल अमाउंट उसमें कितने रुपए था? एक्चुअल अमाउंट उसमें 30 रुपए था, तो मैंने 30 से इंटू कर दिया। और यहाँ पे बाकी जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना था? 10 रुपए, तो 10 रुपए यहाँ पे आ गया। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट में क्या है, एक्चुअल में 40 रुपए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 10। तो इस तरीके से पता चलता है कि अलॉटमेंट पे हमें टोटल चाहिए 50 रुपए। तो वही जितने से अभी डेबिट हुआ उतने से ही ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और यही सेम अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। फिर ऐसे ही यहाँ पे दिस, यहाँ पे कोई प्रीमियम था नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएंगे, और रिसीव में भी सेम आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। अभी मैं आपको कोई एरर, कोई एडवांस वाला केस नहीं बता रहा। फिर यहाँ पे दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और यहाँ पे वही ऊपर वाला सेम अमाउंट, इधर भी। तो ये था इसका फंडामेंटल जनरल एंट्रीज का। उधर है इसका रफ वर्क, ठीक है, और इधर भी है इसका रफ वर्क। तो ये जो मेन है ना, यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज में ये जनरल एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई सुहानी है जो अपनी क्या नाम है, जिसने ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल तो आपको पता है, ऑथोराइज कैपिटल से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने
यहाँ पे उसके इश्यूड कैपिटल से हमें मतलब है। तो ये तो ऐसे फालतू बात है, लेकिन हम सुन लेते हैं ये क्या कह रही है। ये कह रहे हैं कि जो उसके यहाँ पे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ क्या है। लेकिन जो सुहानी है ना, वो ऑथोराइज कैपिटल लेकर आ रही है, ऑथोराइज कैपिटल लेकर आ रही है 45 लाख यहाँ पे। और वो कह रही है डिवाइड इनटू 30,000 शेयर। इन्होंने अमाउंट नहीं बोला कितने का शेयर है, बस उन्होंने बोल दिया कि उसने उसको 30,000 शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर यहां पे आपको उन्होंने ऑथोराइज कैपिटल दे रखा हो और नीचे मतलब इन्होंने उसके क्या नाम है फेस वैल्यू दे रखी है, तो अगर आप उसके फेस वैल्यू को डिवाइड कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे, और अगर आप उसके नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दोगे तो आपको उसकी फेस वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहां पे उन्होंने क्या नहीं दे रखी थी, फेस वैल्यू। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल के साथ साथ नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं तो आप फेस वैल्यू निकाल लोगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी फेस वैल्यू निकालता हूं तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, इसको इससे कर दूंगा ₹150, यानी 150 रुपए का एक शेयर है। अगर यहाँ पे इन्होंने मेरे को 150 रुपए ही दे रखा होता और उसकी पेड अप कैपिटल और ऑथोराइज कैपिटल दे रखी होती, तो मैं क्या करता, इसको इससे डिवाइड करता, इसको यहाँ पे 3 और ये 4 जीरो, तो यहाँ पे 30,000 नंबर ऑफ शेयर निकल आते हैं। तो याद रखना कि ये जो पॉइंट रहता है क्या, कि अगर हमें उन्होंने ऑथोराइज कैपिटल दे रखा है या अमाउंट दे रखा है, अगर वहां पे उन्होंने हमें फेस वैल्यू दे रखी है तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं तो फेस वैल्यू आ जाएगी, और अगर फेस वैल्यू दे रखी है तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे निकाल लिया इसका क्या नंबर ऑफ शेयर्स थे इसमें 30,000, 150 रुपए का एक, जिसमें से कंपनी ने पब्लिक को इशू किया है केवल 15,000 शेयर्स। तो हमें यहाँ पे 15,000 से मतलब है, उसने खुद कितने शेयर्स रखे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि उसने पब्लिक को कितना इनवाइट किया है, तो पब्लिक को उसने इनवाइट किया 15,000 शेयर्स। तो 15,000 शेयर्स, और उसके ये थे नंबर ऑफ शेयर्स, और फिर यहाँ पे आ जाएगी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू थी इसकी 150। ये कह रहे हैं एप्लीकेशन पे आपको 50 रुपए लेना है, और अलॉटमेंट पे 30 रुपए लेना है। बाकी ये कह रहे हैं बाकी बचा हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेना है, तो यहां पे मैंने लिख दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने पे, हमारे पास यहाँ पे बनते हैं 150 रुपए, तो 150 को मैं इसने 50 में एप्लीकेशन के रूप में ले लिया, 30 रुपए अलॉटमेंट के रूप में ले लिया, यानी 80 रुपए। तो बचे हुए कितने रहेंगे, 70 रुपए। दोबारा बता देता हूं मैं, यहाँ पे उसके पास उसको चाहिए 150 रुपए। 150 रुपए में उसने क्या किया, 50 में बोला एप्लीकेशन पे दे दो, 30 में बोला अलॉटमेंट पे दे दो, तो कितने हो गए, 80 रुपए। तो बाकी बचा हुआ जो 70 रुपए है वो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से मांग लिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सारा अमाउंट रिसीव हो गया है, ठीक है, आपको बस शो करना है इसकी जनरल एंट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्टार्टअप करते हैं किससे, वही हमारा सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट। देखो सिंपल स्टार्टअप तो हर किसी को याद ही रखना है कि हमेशा ये और ये आना ही है, क्योंकि वो आपने हर एक टाइम पे, हर एक क्लास में, हर एक जगह पे, हर एक मूवी में सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही सबसे अच्छा होना चाहिए, वरना आप मेरे गधे प्रूफ हो जाओगे। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 15,000 मल्टीप्लाई बाय 50। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 5 जा 75, और 3 जीरो इसके और 1 जीरो इसके, 4 जीरो यहाँ पे आ गए, और सेम यहीं पे 7,50,000। फिर उसके बाद अब इसको रिसीव करने की रिसीव कर ली, अब इसको ड्यू करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल वही सेम अमाउंट 7.5 लाख 7.5 लाख। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ड्यू, ये याद रखना हमेशा, RDR यानी रिसीव ड्यू, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ये सिलसिला चलता रहता है। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, ड्यू करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, कोई नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में इसका अमाउंट 30, तो वही 15 3 जा 45, और सॉरी यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, 3 जीरो इसका और एक इसका, 4 जीरो आ जाएंगे, 4.5 लाख, इधर भी 4.5 लाख। फिर इसके बाद इसको रिसीव करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम 4.5 लाख, और यहाँ पे भी 4.5 लाख। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर नेक्स्ट भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका अमाउंट डाल देते हैं, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 7 जा 105, और ये क्या नाम है, 3 जीरो इसका और एक जीरो इसका, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 जीरो, 10,50,000, सेम इधर भी 10,50,000, सेम इधर भी 10,50,000, और इधर भी 10,50,000। अब अगर मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट करता हूं, मान लेते हैं इन्होंने बोला होता कि हमें इसके साथ जो अमाउंट है ना 150, सॉरी, इसके साथ मेरे को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी चाहिए, और वो भी चाहिए 20 रुपए, और वो 20 रुपए उन्होंने बोल दिया कि अलॉटमेंट के साथ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +20। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर मान लेते इन्होंने बोला होता कि इस कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लेना है, वो भी 20 रुपए, और उन्होंने खुद बोल रखा है कि प्रीमियम लेना है अलॉटमेंट के साथ, तो यानी एक्चुअल में कंपनी मांगेगी 50 रुपए, ये रहा ड्यू का, यहाँ पे कंपनी मांगेगी कितने रुपए, पूरे 50 रुपए, तो यहाँ पे आ गया वही 7.5 लाख, लेकिन शेयर कैपिटल में तो 4.5 लाख आएगा, तो बाकी 3 लाख कहाँ आएगा, तो बाकी जो 3 लाख होगा वो हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ पे 3 लाख। तो इस तरीके से लेकिन जो रिसीव करने की एंट्री होती है वो सेम होती है, रिसीव में तो एसपीआर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता ही नहीं है, तो यहाँ पे बस ये थोड़ा एक्स्ट्रा रहता, यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 7.5 लाख, और इधर भी 7.5 लाख। तो मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। पहली दो ये एंट्री होती है, और फिर ये है, और फिर ये है। तो इस तरीके से आपके इसको मैं थोड़ा वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, ये दो एंट्रीज है ड्यू और रिसीव। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज के जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल एज इट इज याद रखना है कि कहाँ पे क्या आता है। बाकी अब इसमें आपको एक चीज और 2-3 चीजें और सीखनी है, वो क्या है, प्रोराटा सीखना है, इसके साथ साथ आपको एरर क्या होता है वो, और एरर कैसे निकालना है वो, साथ में अगर कोई यहाँ पे एडवांस दे देता है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 50 रुपए, क्योंकि एरर तो आपको पता चल चुका है, ये 70 रुपए किसी ने नहीं दिया, किसी ने 30 और 70 ये दोनों ही नहीं दिया, तो दैट इज कॉल्ड एरर। बट अगर एडवांस की बात करें तो मान लेते हैं मैंने केवल 50 रुपए मांगा था एप्लीकेशन पे, कोई महान हस्ती ऐसी भी है जिसने क्या किया, उसने पूरे कॉल के एक ही साथ में अमाउंट दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड एडवांस। तो एडवांस को कैसे ट्रीट करना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज आप प्रैक्टिस करना, बाकी मैं आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में आपको जितना हो सकेगा उतना इसका टफ से टफ वर्जन बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका ये जो 8 मार्क्स है ये एकदम सिक्योर हो जाए। इसलिए इस चैप्टर को जरूर फोकस कीजिएगा। और मैंने आपको बताया है बैलेंस शीट कैसे आती है, जनरल एनालिसिस कैसे करनी है, सिंपल अभी है तो सिंपल तरीके से आप स्टार्ट कीजिए। बाकी जो इसका एकदम प्रोराटा वाला क्वेश्चन आता है, नाम मैं मजाक में नहीं कह रहा कि प्रोराटा, ठीक है, मैं पबजी फ्री फायर की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, रियलिटी में उस क्वेश्चन का नाम ही है प्रोराटा। तो प्रोराटा जो क्वेश्चन है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, ताकि आपके 8 मार्क्स जो इस चैप्टर का आना ही आना है, 8 मार्क्स में से 8 ना सही एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स तो सिक्योर हो जाए। तो स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।